नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पर कसा तंज। कहा, पहली बार सीएम बने हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। उदयपुर पहुंचे गहलोत का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बीकानेर पुलिस ने पकड़ा रोहित गोदारा गैंग का गुर्गा। रोहित ढोली को नापासार से किया गिरफ्तार। राज्य स्तरीय के प्रतियोगिता के पोस्टर का हुआ विमोचन। 15 व 16 नवंबर को जयपुर में होगी ये प्रतियोगिता। बीकानेर पुलिस ने नया शहर क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। अवैध मादक पदार्थ जब्त, 4 संदिग्ध डिटेन किए। भीलवाड़ा पुलिस और परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान। चालकों को समझाया लेन ड्राइविंग सिस्टम। दिल्ली ब्लास्ट के बाद रतलाम में हाई अलर्ट। शहर से लेकर हुसैन टेकरी तक सघन चेकिंग अभियान। बीकानेर की गोल्डन दादी पानी देवी ने रचा इतिहास। 94 साल की पानी देवी ने एशियन चैंपियनशिप में जीते 4 गोल्ड मेडल। बीकानेर में होगा हेमेटोलॉजी एवं बोन मेरो पर राष्ट्रीय सम्मेलन। देश भर के 300 से अधिक विशेषज्ञ लेंगे भाग। सड़क हादसे से उबरकर लौटी भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी। राजसमंद में कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर जावरा में निकली पद यात्रा। सांसद गुप्ता के नेतृत्व में हुआ आयोजन, कई संस्थाएं रही शामिल। रतलाम के रावटी में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या की। शराब के नशे में खाना देर से मिलने पर भड़का विवाद। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर काष्ठकला कार्यशाला। उदयपुर में हुआ आयोजन, 25 कलाकारों ने लिया भाग। उदयपुर के ऋषभदेव में टूटा पुल, ग्रामीण को हो रही परेशानी। 3 माह पहले टूटा था पुल, 40 से ज्यादा परिवार तकलीफ में। विवाद बढ़ते देख भाजपा नेताओं ने दी सफाई। उदयपुर में यूडीए की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का मामला। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर प्रवास पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि वे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की तबीयत पूछने के लिए उदयपुर आए हैं। गहलोत ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बने, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। विपक्ष का काम है कमियां बताना। विपक्ष कुछ बोल रहा है तो जांच करवा दीजिए, लेकिन बिना विपक्ष को लिए काम हो रहा है। उन्होंने वंदे मातरम गीत का भाजपाईकरण करने को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। गहलोत ने कहा कि यह गलत है और इससे बचना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार की कामकाज की शैली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस दौरान गहलोत ने विभिन्न मसलों पर प्रदेश सरकार को घेरा और कहा कि सरकार को अपने कामकाज में पारदर्शिता लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार को विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनको ये पहली बात तो है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, आप पहले कहते हो कि इलीगल है, तो इलीगल बसी हुई कॉलोनी, कोई वो तो कह रहे 25-30 साल बैठे हुए हैं, कोई कह रहे 5-10 साल बैठे हुए हैं। ये नंबर आती क्यों है? जब कॉलोनी बसती या कटती है, लोग प्लॉट काटते हैं, उस वक्त क्यों नहीं ये लोग ध्यान देते हैं? इतना बड़ा गवर्नमेंट लवाजमा होता है तब ध्यान देते नहीं। और अगर इलीगल नहीं लीगल है तो बिना नोटिस आपने कैसे गिरा दिया सबको? सब लोग बेचारे परेशान हो रहे थे कि हमारे लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। एक तो ऐसे वो है, मैं नाम भूल गया उनका, वो तो उनका तो इलीगली मकान गिरा दिया बेचारे का, 25-30 लाख रुपए का, और सरकार कह रही है 2.5 लाख ले लो। मतलब आश्चर्य होता है कि ब्यूरोक्रेट जो है ना, ब्यूरोक्रेटी हमारी बहुत बड़ी होती है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है उसमें चाहे कोई अधिकारी हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसको निभानी चाहिए। तो आप कैसे इस प्रकार तोड़ फोड़ कर सकते हो किसी को? जो यूपी में है ना, बुलडोजर आ रहा है, गिरा रहे हैं लोग बड़े खुश होते हैं। अरे कल आपके घर पे आ जाएगा बुलडोजर, क्या करोगे? अगर कानून को तोड़ना आप अलाउ किया, मतलब कानून को तोड़ा कोई, तो विरोध सबको करना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो।
कानून को तोड़ रहा है अधिकारी या नेता या सरकार, हम चुप रहेंगे इसका मतलब हम भी उसमें भागीदार हैं, कल आपके ऊपर आ सकता है। कानून का राज तो रहना ही चाहिए ना। अगर इलीगल काम किया तो प्रोसेस पूरा करो, फिर गिराओ उसको। तो ये जो घटना हुई बहुत लोग दुखी थे वहाँ पे, और वो कहते हैं कि हम तो बैठे हुए थे और अचानक आ गए, कोई नोटिस भी नहीं, नोटिस दे कम से कम, नोटिस दे, जवाब मांगे उनका, जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो, उसके बाद सोचो अब क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की घटना कई जगह हो रही, खाली उदयपुर की बात नहीं, और जगह भी हो रही, बिल्कुल गलत हो रहा है। एक तरफ तो हमने 12 लाख लोगों को पट्टे दिए, 30-40 साल तक पट्टे नहीं थे उनके पास में, कई लोगों के पास में, सब पट्टे दिए हम लोगों ने, 500 रुपये में दे दिए, और प्रेशन सर्वमोशन अभियान चला के दे दिए। और उल्टा हो रहा है, अभियान तो चला नाम मात्र कागजों के अंदर, अभियान जो नाम दिया इन्होंने, सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। वो नाम क्या दिया इन्होंने अभियान का, प्रेशन का सर्वमोशन का अभियान का नाम है कुछ नया दिया इन्होंने अभी, शहरी सुविधा या कुछ कोई नाम दे दिया, नाम भी दे दिया खाली, अब नाम याद ही नहीं, मुझे भी नाम नहीं याद नहीं। और आप सब बैठे हुए, आपको नाम याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसी उस पर अभियान की ऐसी धज्जियां उड़ रही है। शहरी सेवा शिविर की धज्जियां उड़ रही है। वो कहा कि शहरी सेवा कर रहा है, लोग जवान पर आ नहीं रहा नाम। तो आप समझ सकते हो कितने लोग दुखी हैं इनकी राज के अंदर, बहुत दुखी है। ये मुख्यमंत्री समझ नहीं पा रहे हैं। बीकानेर पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे रोहित ढोली को गिरफ्तार किया है। रोहित ढोली सिंघथल का निवासी है और उसे पुलिस थाना नापासर ने पकड़ा है। उसके खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया और पुलिस अनुसंधान कर रही है। रोहित ढोली पहले भी पुलिस थाना गंगा शहर में आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस अब उसके खिलाफ तकनीकी अनुसंधान और पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस की संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी जीत मानी जा रही है। पुलिस अब रोहित ढोली के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान स्टेट अंडर 19 ओपन एंड गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2025 का पोस्टर विमोचन समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुनि आदित्य सागर महाराज ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए मंगल आशीर्वाद प्रदान किया और सांसद मंजू शर्मा ने पोस्टर का विमोचन किया। यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 15 व 16 नवंबर 2025 को विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब जयपुर में आयोजित होगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में बौद्धिक खेलों के प्रति रुचि बढ़ाना और नई प्रतिभाओं को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जिनेश कुमार जैन ने बताया कि 41,000 रुपए की इनामी राशि के साथ ये टूर्नामेंट राज्य भर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक मंच पर लाएगा। शीर्ष 4 खिलाड़ी राष्ट्रीय अंडर 19 चेस चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता जयपुर और राजस्थान के संगठन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में के पेरेंट्स एसोसिएशन राजस्थान के सदस्य सुनील जैन गंगवाल, ऋतु जैन, दीपक शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर पुलिस ने आज सुबह नया शहर क्षेत्र के जम्बेश्वर नगर, प्रताप बस्ती, भाटो का बस क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने क्षेत्र को चारों तरफ से घेराबंदी कर कई घरों में तलाशी और सर्च किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 बाइक, एक स्कॉर्पियो, MD 47,000 की नकदी को जब्त किया गया है। पुलिस ने 4 संदिग्ध को राउंड अप भी किया है। 2 NDPS एक्ट के प्रकरण दर्ज किए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में 120 जवान, ड्रोन डॉग स्क्वाड की टीम का उपयोग किया। पुलिस ने मौके पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया ताकि पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सके। इस कार्रवाई से इन क्षेत्रों में हड़कंप की स्थिति बन गई और कुछ समझ आता इससे पहले पुलिस ने सर्च अभियान शुरू कर दिया। पुलिस टीमों ने श्रवण दास संत, थानाधिकारी नया शहर कविता पूनिया, SHO JNVC विक्रम तिवारी, गंगा शहर मुक्ता प्रसाद, सदर कोट गेट, बीच वाल कोतवाली के पुलिस कर्मी मौजूद। भीलवाड़ा में पुलिस और परिवहन विभाग ने लांबिया टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग सिस्टम के बारे में जागरूक किया। इस अभियान का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने और लेन ड्राइविंग सिस्टम के महत्व के बारे में जानकारी देना था। SP धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार एडिशनल SP रविंद्र यादव, गुलाबपुरा CO जितेंद्र सिंह, ट्रैफिक इंचार्ज भीलवाड़ा बाबूलाल और शाहपुरा RTO विवेक सिरोटा ने वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग सिस्टम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना करने और लेन ड्राइविंग सिस्टम का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस अभियान में रायला थाना अधिकारी बछराज चौधरी और उनकी टीम ने भी भाग लिया।
उन्होंने वाहन चालकों को बताया कि लेन ड्राइविंग सिस्टम का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में हुए ब्लास्ट के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी कड़ी में रतलाम पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन जांच शुरू कर दी है। लगातार दूसरे तीसरे दिन शहर से लेकर जावरा के हुसैन टेकरी क्षेत्र तक पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। एसपी अमित कुमार के निर्देश पर एएसपी राकेश खाखा और एएसपी विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड बीडीएस और डॉग स्क्वाड के साथ जांच की। दिलबहार चौराहे से रेलवे स्टेशन तक पुलिस ने रात भर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की। यात्रियों के बैग, स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और पार्किंग एरिया का गहन निरीक्षण किया गया। इस दौरान सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया भी टीम के साथ मौजूद रहे। जावरा क्षेत्र के हुसैन टेकरी और आसपास के होटलों में औद्योगिक थाना पुलिस ने देर रात सघन चेकिंग की। टीम ने अली राजा गेस्ट हाउस सहित अन्य होटलों में ठहरे लोगों के पहचान पत्र, नाम रजिस्टर और सामान की जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन के निर्देश दिए गए। एसपी अमित कुमार ने बताया कि चेकिंग अभियान सतत जारी रहेगा। जिले के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। रतलाम जिले से पूर्व में भी आतंकी गतिविधियों में लिप्त कई संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वर्ष 2012 में सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े आतंकियों को रतलाम से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 2016 और 2020 में भी संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े युवकों को एटीएस और एनआईए ने दबोचा था। जांच एजेंसियों के अनुसार रतलाम, जावरा और पास के इलाकों में सूफा और सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों के स्लीपर सेल पहले भी सक्रिय रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की दोबारा निगरानी कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध हलचल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। देखिए, जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश के तारतम्य में जगह जगह पे जो है बीडीएस की जो है चेकिंग की जा रही है। आज सूचना संकलन की भी मीटिंग बुलाई गई है। बीट लेवल पे जो है पुलिसिंग को जो है स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जहाँ जहाँ पे भी पूर्व में सूचनाएं थी, रतलाम सेंसिटिव रहा है, उसको लेकर के जहाँ जहाँ पे भी पूर्व में सूचनाएं रही हैं, जहाँ पे लड़के उठते हैं बैठते हैं वहाँ पे भी हमारी जो नज़र है। जो हिस्ट्री सीटर्स हैं उनके बाउंड ओवर की कार्रवाई की जा रही है। जो सेंसिटिव लोग हैं उन लोगों की भी बाउंड ओवर की कार्रवाई की जाएगी और लगातार सभी पहलुओं पर नज़र रखते हुए चेकिंग जो है मैंने निर्देशित किया डीसीपी सिटी साहब को और उनके द्वारा काफ़ी अच्छा प्लान बनाया गया जिसमें शहर की नाकेबंदी की जा रही है। तो नाकेबंदी के दौरान जो है लगातार जो भी वाहन आएंगे जाएंगे वो कुछ समय के लिए जो उसकी चेकिंग लगातार करेंगे। सीएम साहब के साथ आपकी डीआई साहब, कलेक्टर साहब की बैठक हुई, आज मीटिंग हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या निर्देश दिया? देखिए, वही है बेसिकली जो बेहतर पुलिसिंग है, बीट पुलिसिंग है और ग्राउंड पे जो है पुलिस को दिखना चाहिए, इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। और पहले भी जो है ग्राउंड पे हम दिखते रहे और बेहतर तरीके से पूरा फोर्स ग्राउंड पे रहेगा और ज़्यादा जो है सख्त पुलिसिंग देके इसको लेकर के हम कार्रवाई संपादित करेंगे। बीकानेर की 94 वर्षीय पानी देवी ने अपने जज्बे और साहस का परिचय देते हुए चेन्नई में आयोजित एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। पानी देवी ने 100 मीटर दौड़, तश्तरी फेंक, गोला फेंक और भाला फेंक में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल जीते हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके पौत्र जय किशन गोदारा ने बताया कि उनकी दादी की उम्र भले ही 94 साल है, लेकिन उनका जज्बा और साहस आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। पानी देवी की इस उपलब्धि पर पूरे बीकानेर में खुशी का माहौल है। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनकी इस उपलब्धि को यादगार बना रहे हैं। पानी देवी ने अपने जीवन में यह साबित कर दिया है कि उम्र कोई मायने नहीं रखती, जज्बा और साहस हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उम्र 16 साल को बगायो पट्टी बगाई जोर करी अपन के जी महाराज लो बालो बगायो ठीक है। बताएं जी। राम राम जी। पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो दादी की कवरेज देने के लिए। मेरा नाम जय किशन गोदारा है और मैं गोल्डन दादी पानी देवी गोदारा का पोता हूँ, जिनकी उम्र में 94 साल है और उन्होंने अभी एशियन चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीत के देश का गौरव बढ़ाया है। कहाँ पे प्रतियोगिता हुई थी? ये प्रतियोगिता चेन्नई में हुई है, जो ये इससे पहले इंडोनेशिया में होने वाली थी। अभी इंडिया ने खुद करवाई इस प्रतियोगिता को। तो इसमें दादी ने 100 मीटर दौड़, घोड़ा फेंक, तश्तरी फेंक और भाला फेंक में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करके और देश का
प्रतिनिधित्व करते हुए चाहे गोल्ड मेडल जीते। ठीक। बीकानेर में 15 नवंबर को हेमेटोलॉजी एवं बोन मेरो पर एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पीबीएम अस्पताल परिसर बीकानेर की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में प्लेटलेट्स की कमी, बोन मेरो जांच, ब्लड कैंसर की शीघ्र पहचान और गर्भावस्था में हेमेटोलॉजिकल जटिलताओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉक्टर एमपी अग्रवाल रक्त कैंसर एवं हेमेटोलॉजिस्ट इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में विभिन्न विभागों के 15 से अधिक सेशनों में देश भर से आए विषय विशेषज्ञों द्वारा संचालित होगा। प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर बीसी घिया, कैंसर हॉस्पिटल निर्देशक डॉक्टर नीति शर्मा, आयोजन समिति अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र बेनीवाल तथा आयोजित समिति सचिव डॉक्टर पंकज टाटिया ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी। कैंसर रोग विशेषज्ञ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर और देश के विभिन्न जगहों से डॉक्टर्स हिस्सा लेंगे। बड़े बड़े ब्लड कैंसर व रक्त रोग विशेषज्ञ इसमें आएंगे और अपने अपने व्याख्यान पढ़ेंगे और हमारे डॉक्टर्स को अपडेट करेंगे। 300 से ज़्यादा डॉक्टर्स इसके अंदर रजिस्टर हुए हैं जो इनको सुनेंगे और इनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। हर तरह के सवाल जवाब वहाँ पे शेयर किए जाएंगे। जो हमारे पीजी रेजिडेंट्स हैं पीबीएम हॉस्पिटल के, उन्होंने भी अपने अपने रिसर्च पेपर इसके अंदर जमा करवाए हैं। 40 से ज़्यादा अभी तक हमारे पास पेपर आ चुके हैं और भी समय के साथ आते जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि देखो, कैंसर के अंदर समय से पहले जांच का पता लगना, बीमारी का पता लगना अत्यंत आवश्यक है। समय ही ज़िंदगी है, इसीलिए इससे हमें एक अपग्रेडेशन मिलेगा कि हम किस तरह से पता लगा सकते हैं, जल्द से बीमारी का पता लगा सकते हैं। जैसे भारत से बाहर का भी जो व्यक्ति जुड़ रहा है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वीसी के माध्यम से अभी आ रहा है, भारत के ही व्यक्ति हैं, लेकिन है ये इंटरनेशनल फैकल्टी। डॉक्टर एमबी अग्रवाल साहब हैं जो भारत ही नहीं दुनिया में ख्याति प्राप्त है। मैं कहूँगा दुनिया के सबसे अच्छे रक्त रोग एवं कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हैं जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं। 1200 से ऊपर बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब तक कर चुके हैं। डॉक्टर तेजिंदर सिंह हैं जिनकी किताबें हम लोग MBBS के अंदर हमारे पैथोलॉजी में पढ़ते थे। उनसे कभी सपना था कि शायद दूर से कभी दिख जाएं। वो हमारे बीकानेर के अंदर पधार रहे हैं और वो अपना व्याख्यान पढ़ेंगे और समझाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको बताया, समय ही ज़िंदगी है कैंसर में, तो हमें इसे समझ में आएगा कि हम जल्द से जल्द कैंसर को किस तरह से पकड़ सकते हैं। जैसे न्यू पैरामीटर ऑफ CBC, एक CBC है, बहुत ही सस्ती और फ्री की जांच भी है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं ब्लड कैंसर के बारे में। नई मशीनों से उसके अंदर PBF के लिए हमें 24 घंटे या 10 घंटे की वेट नहीं करनी पड़ती। हम उसको 1 मिनट के अंदर ही पता लगा सकते हैं कि इसमें पर्टिकुलर ब्लड कैंसर है कि नहीं है। इस तरह से हम कम से कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी ब्लड कैंसर को डायग्नोस कर पाएंगे और ट्रीटमेंट के तरीके भी इसके अंदर अपग्रेड होंगे। नए जो ट्रीटमेंट दुनिया में चल रहे हैं ब्लड कैंसर में, वो उसके अंदर बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे और उसके ऊपर वार्तालाप डिस्कशन होगा। ठीक है सर। डॉक्टर पंकज टाटिया, सहायक आचार्य मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट विभाग बीकानेर। साथ ही में आपको बता दूं दोस्तों, अभी तक हम बीकानेर कैंसर हॉस्पिटल में 55 से ज़्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं, सफल ट्रांसप्लांट हम कर चुके हैं और सभी मरीज हमारे स्वस्थ हैं और नॉर्मल होने के बाद। राजसमंद की भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी का आज उनके विधानसभा कार्यालय पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं, नगरवासियों और समाज सेवियों ने फूलों की वर्षा, आतिशबाजी और बैंड बाजों के साथ विधायक का उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी। लगभग 2 महीने के उपचार के बाद वे पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर आज राजसमंद कार्यालय पहुंची। इस अवसर पर विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं से ही उन्हें नया जीवन प्राप्त हुआ है। आज फिर से अपने क्षेत्र और अपने लोगों के बीच आकर वे खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। कार्यालय परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। वातावरण जय श्री राम और भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। डेफिनेटली मैं सबसे पहले तो ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार और पूरे राजसमंद का, मेरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की दुआओं की वजह से इतनी हिम्मत, इतनी ताकत और इतने बड़े एक्सीडेंट से अच्छे से निकल पाई हूँ और रिकवरी भी बहुत बेहतर है। डेफिनेटली 2 महीने बाद आई हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जिससे रेगुलर टच में नहीं थे। जो भी कार्य कॉन्सिक्वेंसी के थे वो ऑन फोन तो मैं अवेलेबल थी, ऑफिस पूरा अवेलेबल था, तो वो एक टच कभी भी टूटा नहीं था, ख़त्म नहीं हुआ था। फिजिकली हाँ, अब 2.5 महीने बाद आई हूँ, पर अभी भी डॉक्टर के हिसाब से थोड़ा चालू होएगा कार्य। पर
राजसमंद के लिए पहले भी हम लोग हमेशा तत्पर रहे हैं और आने वाले समय मैडम 2 महीने आप रेस्ट पे रहे, तो कुछ राजसमंद के लिए कुछ नया एनालाइज आपने कुछ किया हो कि यार ऐसा कुछ कि 2 महीने के रेस्ट में जो रेगुलर इश्यूज आ रहे थे, भले वो मातृपुंजा डैम के पानी के विषय को लेकर हो या फिर हमारे जो बालकृष्ण स्टेडियम जो नया 4 करोड़ का बनने वाला है उसकी अनियमितता का हो। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी को, पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को मैं यहाँ पर स्पेशली धन्यवाद देना चाहूँगी। सांसद मैडम से लेकर सभी हमारे प्रधान साहब हो गए, हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष जी, उन सब ने मेरी एब्सेंस में भी जनता को कहीं पर भी ये महसूस नहीं होने दिया है कि हम उनके कार्य में कहीं भी पीछे। तो मैं आपके माध्यम से उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रतलाम जिले के जावरा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व सांसद सुधीर गुप्ता ने किया। इस अवसर पर जावरा विधायक राजेंद्र पांडे, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप जैन सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, सामाजिक संस्थाएं एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पदयात्रा का शुभारंभ ग्राम पंचायत भवन मामटखेड़ा से हुआ, जहां किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद यात्रा भीमाखेड़ी और सीताराम बाग जावरा पहुंची। सीताराम बाग में युवा सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवांकुर संस्था, प्रस्फुटन समिति, BSW एवं MSW के विद्यार्थी शामिल हुए। यात्रा बंगला रोड, गुन्ना चौक, भड़बुंजा चौक, बजाज खाना, घंटाघर, आजाद चौक, सुतारीपुरा, मंडी रोड और खाचरोद नाका से होते हुए BLM पैलेस पहुंची। समापन स्थल पर महिला सम्मेलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई। शराब के नशे में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की लात घूंसों से मारपीट कर हत्या कर दी। घटना गांव उमर के लवनी पाड़ा की है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा ने बताया कि मंगलवार देर रात जितेंद्र पिता हीमा वसूनिया उम्र 26 वर्ष अपने बड़े भाई मंगल सिंह पिता हीमा वसूनिया उम्र 30 वर्ष के साथ घर पर शराब पी रहा था। इसी दौरान खाना देर से मिलने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई जितेंद्र ने बड़े भाई मंगल सिंह को लात घूंसों से पीट दिया और धक्का दे दिया, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। गंभीर चोट लगने से मंगल सिंह अचेत होकर गिर पड़ा। परिजन उसे सुबह नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी छोटे भाई जितेंद्र को राउंड अप कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। रावटी थाना अंतर्गत भाई ने भाई की हत्या की है, सर क्या था पूरा मामला और आरोपी राउंड अप कर लिया? कल जो है रात्रि में विवाद हुआ था दोनों भाइयों के बीच में। खाना खाने को लेकर जो विवाद हुआ था उसमें आपस में इनके बीच में वाद विवाद हुआ और सवेरे जो है इसके भाई की मृत्यु हो गई, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है थाना रावटी में और आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण इन्वेस्टिगेशन में है, इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों को देखा जाएगा। तो किस चीज़ से हत्या की गई है? जैसे मैंने बताया कि इनकी मारपीट हुई थी आपस में और जो दूसरा भाई था मृतक वो गिर गया, जिससे चोट आई सर पर और उससे मृत्यु पाई गई। उदयपुर में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर विलुप्त हो रही जनजाति काष्ठ कला का संरक्षण करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान TRI में आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश भर से 25 काष्ठ कलाकार भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम संयोजक दिनेश उपाध्याय ने बताया कि बिरसा मुंडा जयंती पर डूंगरपुर में 15 नवंबर को राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कलाकारों ने बताया कि ज्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के कलाकार कार्यशाला में शामिल हुए हैं। कलाकारों ने बताया कि उन्होंने ये कला अपने दादा पिता से सीखी थी, जिसे वे आगे बढ़ा रहे हैं। TRI ने भी इस कला को संरक्षित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है। यहाँ बनी वस्तुओं को TRI के म्यूजियम में भी रखा जाएगा। कलाकारों ने कहा कि जिस प्रकार से लकड़ी की जगह अन्य धातु और प्लास्टिक की वस्तुओं ने घरों में जगह बना ली है, ऐसे में काष्ठ कला को संरक्षित करने के लिए ये एक बेहतर पहल है। जी, आपका नाम बताएं और क्या कार्यक्रम हो रहे, कितने कलाकार यहाँ हैं? मैं यशपाल बरंडा हूँ। 6 दिवसीय काष्ठ कला
राज्य स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, TRI उदयपुर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें 25 जनजातीय कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन कलाकारों द्वारा पुराने ज़माने में जो उपयोगी, घरेलू उपयोगी एवं खेती के लिए एवं पूजा अर्चना के लिए जो उपकरण, लकड़ी के बने हुए उपकरण हैं, घर के औजार हैं, मुकुटे हैं आदि जो उपयोग में लिए जाते थे, उनका सृजन किया जा रहा है। TRI के म्यूजियम में ये संग्रहित किए जाएंगे और जगह जगह पे इसकी प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आने वाली युवा पीढ़ी इससे प्रेरित होवे और परिचित होवे। जो जनजातीय कला जो प्राचीन समय में जो थी, जो आज TRI जीवित कर रही है, उसको संरक्षित कर रही है एवं कलाकारों को प्रोत्साहित भी कर रही है। ये होती है ना बात। मेरा नाम सोहनलाल। आपका नाम बताइए और कितने जने आए हैं और आप क्या क्या कर रहे हैं? मेरा नाम सोहनलाल बुम्बरिया महाडी, गाँव तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर। ये हम RIT में आए हैं, RIT में आए हैं और ये हल बना रहे हैं और मुखड़ा बनाया है और कसौटी बनाई है। हमारे जो पहले बाप दादा करते आए हैं वो सब हम बनाते हैं। अब ये कहाँ पर प्रदर्शित होगी? ये डूंगरपुर में ये बिरसा मुंडा की जयंती है, उसमें हम प्रदर्शित करेंगे और यहाँ जाके दिखाएंगे लोगों को ये ऐसा हम बनाते हैं यूँ का। जी, आपका नाम क्या है और क्या क्या वस्तुएं बना रहे हो आप? मेरा नाम लुक्का है। मैं माहड़ी नाल का हूँ, कोटरा तहसील का हूँ, जिला उदयपुर है। ये मूर्ति बनाते हैं, बिरसा मुंडा की हल बनाते हैं, ये कासोटी बनाते हैं, ये सब चीज़ों सारी तलवार बनाते हैं। ये समाज ने, हमारे बाप दादा ने बनाई है, वो सब सारी चीज़ों बना रहे हैं हम। अच्छा, कितने टाइम से चल रही है कार्यशाला? कितने दिन हो गए आपको? ये 5-6 दिन का है। ये आज का तो पूरा हो गया है, आज का दिन तो पूरा होगा है हमारा। और क्या क्या बनाया है इसमें? इसमें ये तलवार बनाई है, बिरसा मुंडा की मूर्ति बनाई है, ये मुखड़ू बना हुए हैं, ये सारी चीज़ों को कसौटी है, ये हल बनाई है, सब चीज़ों सारी बनाई हैं। उदयपुर जिले के ऋषभदेव में 3 माह पहले टूटा पुल अब तक नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को बड़ी परेशानी हो रही है। पगडंडी के सहारे ग्रामीणों सहित स्कूलों के बच्चों को नदी पार करनी पड़ रही है। रायना गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कुबारिक नदी पर घाटी दरवाजा से रायना गांव में बना पुल 3 माह पहले तेज बारिश से टूट गया था। इस पुल के टूटने के बाद पिछले 3 माह से 40 से ज्यादा परिवारों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों का कहना है कि छोटी सी पगडंडी के सहारे नदी पार करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक जरूरी सामान लाने में परेशानियां उठानी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी तो स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें स्कूल जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे छात्रों के साथ हादसा हो सकता है। इधर अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है, बजट आते ही काम करवाया जाएगा। उदयपुर विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण पर कार्रवाई का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भाजपा नेताओं ने मीडिया के सामने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला अध्यक्ष गजपाल सिंह और तखत सिंह शक्तावत ने दस्तावेजों के साथ कांग्रेस को घेरा। विधायक मीणा ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई से जुड़े आरोप लगाए गए हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग की टंकी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से बनी है, जो कांग्रेस सरकार में बनी थी। विधायक मीणा ने कहा कि यूडीए ने जो आशियाने तोड़े हैं वह गलत है। बता दें कि पिछले सप्ताह उदयपुर विकास प्राधिकरण ने बलीचा बाईपास के निकट अतिक्रमण की कार्रवाई की थी, जिसमें 50 से ज्यादा निर्माणाधीन मकान, बाउंड्री और कोठरियों को तोड़ा गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।